हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अभी मैं हूँ GLC 300D के अंदर। दिस इज द कूपे वर्जन ऑफ GLC एंड ये डीजल वेरिएंट है GLC का। जो स्पोर्ट्स कूपे आती है वो आती है GLC 43 एंड आई एम राइट नाउ सिटिंग इन द GLC 300D। इसकी शेप GLC 43 जैसी होती है बट इट कम्स विद अ डीजल इंजन। एंड मैं अभी कहीं से काम से आ रहा था तो आई थॉट ऑफ कवरिंग दिस कार क्योंकि दिस कार इज अ क्वाइट यूनिक कार एंड क्वाइट रेयर कार। तो इंडिया के अंदर जो GLC अवेलेबल हैं वो आपको पता ही होगा। जैसे एक आती है नॉर्मल GLC, उसके अंदर डीजल और पेट्रोल के दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। देन आती है GLC कूपे, उसके अंदर भी डीजल और पेट्रोल के दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और मैं इस टाइम पे GLC कूपे डीजल वेरिएंट के अंदर हूँ। एंड देन उसके बाद आती है आपकी GLC 43 AMG, वो आपका AMG लाइनअप होता है। तो मैं अभी जस्ट GLC के अंदर बैठा हूँ। ये लिटरली GLC की 43 AMG वाली शेप होती है बट दिस कम्स विद अ डीजल इंजन टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल एंड दिस इज अ स्पोर्ट्स कूपे। एंड अगर मैं आपको बाहर निकल के दिखाऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड मैं किस शेप की बात कर रहा हूँ। दो पिक्चर आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे गाड़ी की। तो ये गाड़ी GLC 300D अपना इंजन शेयर करती है मर्सिडीज C300D के साथ, जो मर्सिडीज का C क्लास का AMG लाइन इंडिया के अंदर अवेलेबल है। सो दिस इज हाउ द इंटीरियर ऑफ दिस कार लुक्स एंड द इंटीरियर रिजेंबल्स अ लॉट विद द C क्लास। सो दिस कार कम्स विद अ लॉट ऑफ कन्वीनियंट एंड हैंडी फंक्शंस फॉर द पैसेंजर एंड द ड्राइवर। मतलब यहाँ पे आप सीट एडजस्ट कर सकते हो एंड दिस इज वन थिंग दैट आई लाइक। मतलब अंडर थाई सपोर्ट फॉर अ टॉल मैन लाइक मी is a problem in every car, but I get a good thigh support, under thigh support in this car. Then the display is touch and then there comes a touchpad. Though I am not a big fan of the touchpad, मुझे click button ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि I feel that is more direct and उसके अंदर error का chance reduce हो जाता है। Then the steering has a lot of controls on it. Then जो आप वहाँ पे trackpad देख रहे हो लेफ्ट साइड पे steering के, वो is capable enough to control the whole स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड जो राइट पे आपके सामने ट्रैक पैड है दैट इज केपेबल इनफ, वो आपका पूरा सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा का पूरा वो कंट्रोल कर सकता है। यू डू नॉट हैव टू टच एनी अदर थिंग। आप पूरे स्टीयरिंग से गाड़ी के पूरे दोनों डिस्प्लेस को कंट्रोल कर सकते हो। द इंडियन मार्केट और द इंडियन बायर मार्केट इज ड्रिवन बाय द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द कार। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। यू सी है यहाँ पे 2 बॉटल्स आप इजीली स्टोर कर सकते हो। देन अगर आप यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखोगे तो ग्लव बॉक्स कम्स विद गुड डिसेंट स्पेस। देन यहाँ पे सेंटर में भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है टू स्टोर योर फोन एंड वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी अवेलेबल है। देन अगर हम इसको बंद करें देन यहाँ पे भी इवन गेट सम स्पेस टू स्टोर योर स्टफ, जो भी आपको यहाँ पे स्टोर करना है। इट इज़ क्वाइट डीप, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर तक है, इट इज़ क्वाइट डीप। देन यू गेट 2 USB-C पोर्ट्स हेयर फॉर चार्जिंग योर डिवाइस एंड सामने मैंने जैसे आपको दिखाया यहाँ पे भी आपको वायरलेस चार्जर मिलता है और उसके अंदर एक फोन ऑलरेडी चार्ज हो रहा है। देन वहाँ पे एक और USB-C का पोर्ट है। 4 स्पेसेस हैं जहाँ से आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो। देन द कार कम्स विद राइड और ड्राइव सिलेक्टर और वो मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे फंक्शन करता है। अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कंफर्ट, देन स्पोर्ट प्लस एंड देन इंडिविजुअल। देन उसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो इको मोड भी होता है इसके अंदर। सो दिस इज द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार एंड इट मेक्स इट वेरी स्पोर्टी एंड वेरी मतलब आई कैचिंग। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और आई कैचिंग है गाड़ी। द कार कम्स विद अ डिक्लाइनिंग रूफ लाइन जो गाड़ी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टांस देता है एंड डेफिनेटली गाड़ी रोड पे खड़ी हुई 1 of 1 लगती है कि मतलब सच में यू कैन नॉट ब्लेंड विद द ट्रैफिक, दैट इज़ व्हाट आई मीन। तो दिस इज़ हाउ द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार लुक्स। मतलब ये चीज़ जो डिक्लाइनिंग रूफ लाइन है दैट मेक्स द कार वेरी स्पोर्टी एंड इट इज़ डेफिनेटली much more beautiful than the GLC and the C class. That reason for me to buy this car over the C class would be क्योंकि इसके अंदर height है and I like driving cars that are tall. तो definitely this is a better buy for me in my opinion over the C class. Comes with dual tone alloys and then a side stepper to make it feel like a SUV जो आपको help भी करता है गाड़ी को access करने में। The car comes with a lot of chrome accents, though I am not a huge fan of chrome accents, but हाँ definitely इस गाड़ी पे chrome accents suit a lot क्योंकि अगर इस ब्लू कलर के ऊपर दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शेड ऑफ ब्लू, अगर हम इसको ब्लैक कर देंगे तो कार बहुत दबी सी लगेगी। टू मेक इट मोर अपीलिंग एंड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव जो क्रोम एक्सेंट्स हैं दैट टोटली गो विद द कार। दीज आर द DRLs ऑफ द कार एंड द कार लुक्स वेरी स्पोर्टी एंड वेरी अग्रेसिव विद दीज DRLs एंड सच में अगर गाड़ी का ऐसा स्टांस हो तो आप एक बार घूम के तो पक्का देखोगे ही देखोगे। दिस कार हैपन्स टू बी अ स्पोर्ट्स SUV कूपे, तो इट इज़ नॉट दैट टिपिकल SUV जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो। इट इज़ अ प्रैक्टिकल स्पोर्टी लुकिंग SUV जो कॉम्पैक्ट भी है एंड कैन डू द SUV वाला टास्क।
तो हम पेट्रोल स्टेशन आए थे गाड़ी के अंदर फ्यूल भरवाने एंड आई हैव स्पॉटेड अ वेरी रेयर कार जो मैंने पहली बार देखी है. दिस इज ये तो सामने से लैंसर है. द कार इज टोयोटा पीछे से. आई डोंट नो व्हाट इज दिस बट ये बताओ क्या है. अच्छा ठीक है, टेल मी ये क्या पड़ा हुआ है गाड़ी का. आई नो व्हाट इट इज, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता होगा बट लेट्स सी कौन सही गेस करता है. नॉट जस्ट वन, देयर इज अनदर कार दैट कॉट माई अटेंशन जो मैं आपको भी दिखाता हूँ. तो वो कार है ये एंड आई हैव मेड अ रील ऑन इट पहले भी. बट लुक एट दिस इज अ टोयोटा करोला एंड इसको फरारी के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है एंड उसके आगे खड़ी है पुरानी वाली एस क्लास जिसकी बैंड बच चुकी है आई फील. बट हाँ बैठ चुकी है गाड़ी आपके सामने. बट डेफिनेटली ये दोनों गाड़ियों के अंदर से व्हाट वुड यू पिक. जिसने भी ये गाड़ी मॉडिफाई करी है ही हैज़ ट्राइड हिज लेवल बेस्ट एंड उसने काफ़ी हद तक अचीव कर भी लिया है. इफ़ देयर इज़ अ नॉन कार गाय जिसको गाड़ियों का इतना शौक नहीं है एंड जिसको नहीं पता कि ये मतलब व्हाट इज़ अ फरारी, देन वो तो ईजीली इस गाड़ी को देख के ही कैन गेट कन्फ्यूज और वो डेफिनेटली इस गाड़ी को फरारी ही समझेगा. ये क्या क्या बेच रहे हैं यार, फ्यूल, गैस और लूब क्यों बेच रहे हैं ये. तो आई एम एट अ ड्राइविंग सीट अब एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गिव द ड्राइव रिव्यू. तो दिस कार कम्पीट्स विद द BMW X4 क्योंकि ऑडी का जो Q5 है दैट इज़ नॉट अ कूपे वर्जन, तो ये X4 के साथ डायरेक्टली कम्पीट करती है. तो जो कार का ड्राइव है दैट इज़ स्टेबल एंड बॉडी रोल बहुत अच्छे से गाड़ी ने कंट्रोल करा हुआ है ड्यू टू इट्स एरोडायनेमिक्स. एंड सच में मतलब अगर चलाएंगे हम ये गाड़ी तो यू विल नॉट फील कि आप कोई बहुत नीची गाड़ी चला रहे हो. इट फील्स लाइक अ प्रॉपर SUV अंदर बैठ के. एंड जो इंजन पावर है वो तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी इंजन पावर होगी सिंस इट इज़ अ मर्क, दो BMWs आर बेटर. तो जो कार का इंटीरियर है इट फील्स वेरी लग्जूरियस एंड दो गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको ब्लैक लेदर टच मिलता है. देन यहाँ पे आपको वुडन फिनिश मिलती है. देन स्टीयरिंग के ऊपर आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम टच मिलता है जिससे गाड़ी के अंदर एक बहुत अच्छा बहुत लग्जूरियस कंट्रास्ट क्रिएट होता है. जो बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है वो है इसका स्पीडोमीटर क्योंकि ये कम्प्लीटली डिजिटल है एंड यहाँ पे मेरे को मैप दिख रहा है छोटी सी स्क्रीन के अंदर. एंड दिस इज़ द स्पोर्ट्स डिस्प्ले जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहीं से ट्रैक पैड से. यहाँ पे आपको थीम्स मिलती हैं, एफिशिएंसी थीम है, उसके अंदर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड थीम मिलती है जो सेट हो गई यहाँ पे चेंज हो गई. तो काफ़ी सारी थीम्स मिलती हैं गाड़ी के अंदर जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं एंड यू फील की योर कार इज़ फीचर लोडेड एंड टेक लोडेड. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्टीयरिंग से जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग है उसके यहाँ पे ट्रैक पैड से आप इस वाले डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो. तो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको थीम्स मिलती हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ एनहांस करती हैं, पर्सनलाइज्ड टच देती हैं गाड़ी को. यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड थीम मिलती है, देन यहाँ पे आपको लाउंज थीम मिलती है, देन आपको एफिशिएंसी थीम मिलती है, एक्सपीरियंस थीम मिलती है एंड देन ट्रिप थीम मिलती है. एंड नाउ द राइट पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग जिससे हम सामने स्पीडोमीटर कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ से हम डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं. दिस इज़ द RPM मीटर. देन यहाँ पे आपको प्रॉपर RPM मीटर मिलता है. यहाँ पे आपको G-फोर्स भी मिलती थी. देन यहाँ पे आपको कि आपने गाड़ी की क्या फ्यूल एफिशिएंसी, आपकी गाड़ी क्या अचीव कर रही है, ये वहाँ पे आप ये एक्सेस कर सकते हो. देन उसके बाद यहाँ पे आपको इको मोड के डायनामिक्स मिलते हैं, इको मोड के स्टार्ट्स मिलते हैं एंड यहाँ पे फिर आप मैप ऑन कर सकते हो जो मेरे को लगता है काफ़ी हैंडी और काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर है. तो गाड़ी अभी स्पोर्ट प्लस सेटिंग्स के अंदर है एंड मैंने डिस्प्ले पे G-फोर्स मीटर भी ऑन किया हुआ है विद द RPM मीटर. नाउ आई एम गिविंग इट द बीन्स और भगवान करे कोई आपको ऐसा मिले जो आपको इस तरीके से पुल करे जैसे मेरे को G-फोर्स पुल कर रही है. तो एक और चीज़ जो मर्सिडीज सबसे मतलब बेटर प्रोवाइड करती है वो है एम्बिएंट लाइटिंग. मतलब आप टोन्स देखो, आप कलर्स देखो, आप कितने सेलेक्ट कर सकते हो. BMW के अंदर हार्डली 7 से 8 कलर्स आते हैं आई रिमेंबर. एंड इसके अंदर आपको जो कलर पसंद आता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए. तो जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है यू कैन सी द एम्बिएंट लाइटिंग ऑफ द कार वो धीरे धीरे एनहांस करती जा रही है हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस. यू कैन सी अ वेरी प्रिटी लाइट ओवर देयर. देन यहाँ पे आपको आपके बटन्स पे भी काफ़ी प्रिटी लाइट दिख रही है. तो दिस इज समथिंग दैट एड्स टू द ड्राइव प्लेजर ऑफ द कार. सब कुछ अच्छा है बट डेफिनेटली वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट मर्सिडीज इज दैट कि यहाँ पे इनका जो गियर है मतलब मेरे को ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता. यहीं पे होना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन टू हैव योर गियर नॉब. ये बहुत ही वियर्ड स्पेस लगती है मेरे को पर्सनली. आई डोंट नो कि सबको ऐसा फील होता है या नहीं होता बट आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ इट. तो जैसे कि अभी हम एक बहुत टाइट स्पेस के अंदर है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर, तो दिस फीचर बिकम्स वेरी हैंडी. ये आपको मतलब आपके आसपास कितना ट्रैफिक है, कौन सी साइड कोलिजन के मतलब अप्रोच पे है, कौन सी साइड से ट्रैफिक ज़्यादा आपके क्लोज आ रहा है, ये आपको वो दिखाता है.
तो डेफिनेटली दिस हेल्प्स यू इन असेसिंग कि कहाँ पे आपकी गाड़ी मोड़नी चाहिए और कहाँ से आपको अलर्ट रहना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज ब्लॉग एंड आज हमने GLC 300D कवर करी है एंड काफ़ी रेयर का आता है, काफ़ी कम दिखती है, आई थॉट ऑफ कवरिंग इट। तो अब जो नेक्स्ट कार है आई एम होपिंग इट टू बी द बेंटले। इट इज़ द बेंटले CGT एंड वो गाड़ी एक काफ़ी रिनाउंड इंडियन क्रिकेटर की है जो हमने परचेज़ की है एंड एज सून एज इट कम्स मैं आपको उसका एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग कवर करके दिखाऊंगा। सो सी यू, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।